अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर्स को चेक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर चाहे कोई भी हो उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है जो कि 3 टांगों वाली डिवाइस होती है। 3 टांगों वाली सॉलिड स्टेट डिवाइस को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम इसकी तारीफ़ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और इसे टेस्ट करना सीखेंगे हम एनालॉग मल्टीमीटर के साथ। तो सबसे पहले मैं इसकी ये बात करता हूँ कि ये एक 3 पिन डिवाइस है सॉलिड स्टेट। इसमें असल में 3 पिन्स होती हैं और अगर हम ये कहें कि 2 डायोड्स को मिलाने से एक ट्रांजिस्टर बनता है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 डायोड को मिलाने से ही एक ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है, तो इन ट्रांजिस्टर्स में से हमारे पास जो ये 3 लेग्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से एक बेस होती है, एक अमीटर और एक कलेक्टर। वो हमें खुद से फाइंड करना पड़ता है कि बेस कौन सी है, मीटर कौन सा और कलेक्टर कौन सा है। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में अच्छे तरीके के साथ समझा दूंगा, मगर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी टेस्टिंग और इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये हमारे टीवी, एलसीडी, रेडियो, तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी सर्किट हैं, उनमें ये अहमियत का हामिल है। ये वहाँ पर यूज़ होता है, तकरीबन हर सर्किट में ये यूज़ होता है। तो अगर हम इसके वर्किंग की बात करें कि ये इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों असल में इसे हम कंट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसे हम एम्पलीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप यूँ समझ लें कि कार या डेक वगैरह का एम्पलीफायर, उसमें भी ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, आईसी भी इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कंट्रोलिंग से ये मुराद है कि आप अगर किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं तब भी ये काम आपका करेंगे, और एम्पलीफिकेशन का काम भी करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट भी करते हैं। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। ये तो एक सादा ट्रांजिस्टर है, हम इसे सिंपल ट्रांजिस्टर कहते हैं, मगर इसमें एक बीजेटी होता है, उसका नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अलावा हमारे पास एक एफईटी होता है, जिसे आप यूपीएस में अक्सर देखते हैं कि यूपीएस में जब भी रिपेयरिंग करवाने जाते हैं वो कहते हैं आपकी एफईटीज़ ख़राब हो गई हैं। तो एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। होते सारे ट्रांजिस्टर ही हैं, मगर इनकी कैटेगरीज़ हैं, यानी कि ये बहन भाई हैं आपस में। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिंपल ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने मल्टीमीटर को एडजस्ट कर लेता हूँ, तो देखते हैं इसे कैसे टेस्ट किया जाता है। जी तो सबसे पहले आपने जब भी ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना है, आप ओहम में कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रेंज। मैं मिसाल के तौर पर X100 के ऊपर इसको रखता हूं। तो सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करता हूं। कंटिन्यूटी को पहले टेस्ट करने के लिए आपको 0 सेट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, 0 सेट हो गया। इसके बाद मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर ख़राब है या कौन सा ट्रांजिस्टर ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को चाहे वो सर्किट में लगा हो, चाहे वो आपके हाथ में हो, चाहे आपने उसको ओपन किया हो, तो उसको टेस्ट करने का सबसे जो अच्छा और सिंपल तरीक़ाकार वो ये है कि आप ट्रांजिस्टर को अपने सामने रखें। जो इसकी ये ब्लैक प्रॉड है, ये जो आपके मीटर की ब्लैक प्रॉड नज़र आ रही है, आप उसे सेंटर में लगाएं। ठीक है, सेंटर में लगाने के बाद आप एक प्रॉड को इधर लगाएं। आप देखें कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। अब दोबारा इधर ये रेड प्रॉड को आप अगर इधर लगाएंगे तब भी कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं हल्की सी रीडिंग भी दोनों साइड पर नहीं शो होगी। तो अब मैं अगर अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है। ये सबसे आसान तरीकाकार है कि ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली लेग के ऊपर, चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो, पीएनपी हो, आपने उसकी सेंटर वाली टांग के ऊपर ये ब्लैक प्रॉड को रखना है और साइडों पर आपने रेड को लगाना है। अगर तो रीडिंग शो हो रही है तो इसका मतलब है आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है। अगर रीडिंग नहीं शो हो रही तो आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। अब मैं ज़रा दूसरे ट्रांजिस्टर को भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये जो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। अब ज़रा हम तीसरे को टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये इसमें आपको एक साइड से रीडिंग मिल रही है। अब मैं अगर दूसरी साइड पर इसे लगाता हूँ, ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पर भी फुल रीडिंग मिल रही है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि सेंटर में जब भी आप ट्रांजिस्टर को लगाएं तो आपको फुल रीडिंग मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है। दूसरा, इन ट्रांजिस्टर को चेक करने का ये तरीकाकार है
कि अगर कोई भी ख़राब ट्रांजिस्टर होगा, आप उसकी किसी भी एक पिन के साथ कोई भी एक पिन लगाएंगे अपने मीटर की, चाहे उल्टी साइड से लगाएं चाहे सीधी साइड से लगाएं, मगर वो फुल रीडिंग शो करेगा। इसका मतलब ये है कि वो ख़राब है। अक्सर ट्रांजिस्टर एक साइड पर फुल रीडिंग शो करते हैं, मगर वो ट्रांजिस्टर की टाइप्स होती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ उनके बारे में भी बता दूंगा। मगर अब हमारे पास ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब एक और दूसरा तरीकाकार वो ये है कि ट्रांजिस्टर को जब भी आपने टेस्ट करना है, इसमें पीएनपी और एनपीएन होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने पहले एक प्रॉड चाहे काली चाहे लाल, एक ये पहली पिन के ऊपर लगा देनी है। अब इधर लगाई तो ये तकरीबन 8 के करीब रीडिंग शो करेगा, 7 से 8 के करीब पहली लेग के ऊपर। अब दूसरी लेग के ऊपर भी उतनी ही इसे शो करनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा या फुल शो करता है तो इसका मतलब ये ख़राब है। तो अभी यह आप देख सकते हैं कि मैं जब इसे लगाता हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क है, वो अमीटर और कलेक्टर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, इतना सा होना चाहिए। तो अगर मैं इसे एक साइड से इसे बोलना चाहिए, जबकि दूसरी साइड पर अगर मैं एक नेगेटिव पिन को इस साइड पर ले आता हूँ तो इसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक साइड पर अगर मैं काली पिन को पहली पिन के ऊपर लगाता हूँ तो एक साइड से ये दोनों साइडों से बोलेगा यहाँ तक तकरीबन 7 के करीब। जब मैं इसी काली प्राड को इस साइड पर ले आता हूँ तो इसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ये बोलेगा तो इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। जैसा कि मैंने ये आपको ख़राब ट्रांजिस्टर दिखाया था, आप किसी भी साइड पर इसे रख के देख लें, ये चारों साइडों से बोल रहा है। अब बात आती है कि आप इसे सर्किट में भी ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, वहाँ पर भी टेस्ट करने का सेम तरीकाकार है। आप इसके अलावा ये छोटे ट्रांजिस्टर आपको ये नज़र आ रहे हैं, 3 पिन वाला कोई भी डिवाइस आपको ये इस तरह की नज़र आएगी, इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर है। एक ये भी लगा हुआ, ये भी ट्रांजिस्टर है। इसको भी आप सर्किट के अंदर चेक कर सकते हैं कि आया ये आपका ट्रांजिस्टर ठीक है या ख़राब है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक साइड से बोल रहा है और एक साइड से नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी पीसीबी के अंदर अपने ट्रांजिस्टर्स को चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको इसकी बाइसिंग के बारे में, ये पीएनपी क्या होते हैं, एनपीएन क्या होते हैं, बेस एमीटर कलेक्टर क्या होता है, बेस कैसे फाइंड की जाती है, इसके बारे में डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने वाली वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सजेशन है, चैनल के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं चैनल की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।